क्लियर? अच्छा, जो क्लास फर्स्ट मैंने आपको करवाई थी कल, उसमें मैंने आपको बताया था आपके मूल सर्वनाम कितने होते हैं, यौगिक सर्वनाम कितने होते हैं, व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने होते हैं। वहां तक आपका कंप्लीट था। मूल सर्वनाम की बात करें तो मूल सर्वनाम कुल कितने थे? बोलेंगे सर 11 थे। कितने थे? 11। कोशिश कर सकते हैं 11 कौन कौन से थे? कोई बच्चा बता सकता है 11 सर्वनाम कौन कौन से थे? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। क्या? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये आपके थे 11 सर्वनाम। व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर कितने सर्वनाम थे? 6। कितने सर्वनाम थे? 6। कौन कौन से 6 सर्वनाम थे बताएंगे? बोलेंगे सर सबसे पहले था पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक। कुल कितने हो गए थे? 6। फिर मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, जो एक सर्वनाम है वो विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिसमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तन हो जाए। कौन सा शब्द होगा आपका? विकारी शब्द। कन्फर्म। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है वो 3 भागों में बटा। कितने भागों में? उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम कौन? मैं। मध्यम कौन? सामने वाला। और अन्य कौन? तीसरा पर्सन। क्लियर? अच्छा, उसके बाद मैंने आपको थोड़े थोड़े करके लगभग 4 भाग करवा दिए थे। कितने करवा दिए थे? कन्फर्म। आगे चले? चलिए आगे चलते हैं। बात चल रही थी सर्वनाम की। किसकी बात चल रही थी? सर्वनाम की। सर्वनाम में मैंने आपको परिभाषा वगैरह सब कुछ दिखा दिया था और लिखवा भी दिया था, कंप्लीट करवा दिया था, कुल मिलाकर कंप्लीट करवा दिया था। क्लियर? उसके बाद जो बात हो रही थी हमारी, वो हो रही थी आपसे सर्वनाम के भेद। क्या भेद? देखो, सर्वनाम के भेद कितने प्रकार पर? 2 प्रकार, रूप या उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। रूप या उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार का था? 2 भेद थे। एक मौलिक जो खुद में समाहित है या फिर जैसे थे वैसे ही लिख दिए गए, वो कौन से थे? मौलिक सर्वनाम। और जो मौलिक सर्वनाम से बने उन्हें क्या कह दिया? यौगिक सर्वनाम। क्लियर? यौगिक सर्वनाम बहुत सारे हैं लेकिन मौलिक सर्वनाम कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। क्लियर? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। याद हो पाएंगे या नहीं बताओ मुझे? पक्का हो जाएंगे? चलिए बात आगे करते हैं। यौगिक सर्वनाम किसे कहा था? जिनसे इनसे प्रभाव डाल के बनाए जाते हैं। जैसे देखो, मैं से ये सारे हैं, तू से ये सारे रखे। ठीक है? क्लियर? चलिए उसके बाद जो मैंने आपसे बात की थी प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के भेद। क्लियर? अच्छा, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद हैं? बोलेंगे सर 6 भेद है। कितने हैं? 6। क्लियर? देख लो, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। सब अपने आप में कुछ ना कुछ बता रहे होंगे। पुरुषवाचक में इशारा किसकी तरफ होगा? या मेरी तरफ, सामने वाले की तरफ, या दूसरे की तरफ? उत्तम, मध्यम, अन्य। निजवाचक में स्वयं का मामला होगा, स्वयं, खुद, अपने, आप। क्लियर? निश्चयवाचक में निश्चितता का बोध होगा। किसका? यह और ओह का प्रयोग होगा। अनिश्चयवाचक में कुछ। क्या? कुछ। प्रश्नवाचक तो आपको पता ही होगा, जिस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हो वह आपका प्रश्नवाचक। संबंध में जैसे
संबंध में दो मिलेंगे, जो सो, क्या, जो और सो। कंफर्म। आगे चले, चलिए। पुरुषवाचक सर्वनाम आपका हो चुका था, क्लियर। उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम में मैं, मध्यम में तू और आप, और अन्य में वो है और ये है। निजवाचक हो चुका था। निजवाचक में क्या था? आप। आपके यौगिक सर्वनाम क्या क्या होंगे? स्वयं, खुद, स्वतः। क्लियर। आगे चलते हैं। बात कर रहे थे निश्चयवाचक सर्वनाम की। किसकी बात कर रहे थे? तो निश्चयवाचक सर्वनाम आपका क्या होगा? जहां निश्चितता का बोध हो। किसका बोध हो? पहचानेंगे कैसे? यह है और यह पेन मेरा है, निश्चितता का बोध हुआ। आगे चलिए। ये सब मैं कल करवा चुका था, कल की क्लास में हो गए थे। हालांकि कल की क्लास अपलोड नहीं हो पाई, तो कल की और आज की सर्वनाम कंप्लीट करा के 5-6 बजे तक हम क्लास अपलोड करवा देंगे, ठीक है। आगे आ जाओ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चितता का बोध न हो। क्या ना हो? वह क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई और कुछ। क्या हो जाएगा? कोई और कुछ। क्लियर। इसका मैंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था आपको। क्या दिया था? कोई आ रहा है। क्या क्या कुछ कंफर्म हो रहा है कौन आ रहा है? बिल्कुल नहीं पता। कौन सा सर्वनाम? क्लियर। बात थोड़ा आगे करते हैं। बात आई प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या ये मैंने आपको करवा दिया था? नहीं करवाया था। कौन सा था? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अच्छा, यहां क्या होगा? यहां कुछ नहीं होगा। प्रश्न पूछे जाने का बोध होगा। आपने क्या खाया? आपने क्या पढ़ा? आप घर से कैसे आए? सब प्रश्नवाचक है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम। परिभाषा लिखेंगे इसकी, नोट डाउन कीजिए। सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन और क्या। कौन और क्या। बात कर लेते हैं उदाहरण की। चलिए, पहला लेते हैं वाक्य प्रयोग। बच्चा क्यों रो रहा है? आप देख रहे होंगे पीछे कौन सा चिन्ह आया? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्लियर। अच्छा, श्याम कहाँ रहता है? श्याम कहाँ रहता है? क्लियर। और लिख लो। हरिओम क्यों पढ़ रहा है? हरिओम क्यों पढ़ रहा? बोलेंगे सर एक अच्छी सी नौकरी के लिए पढ़ रहे। लिख लो, 3 वाक्य बहुत है। 3 वाक्य आपके लिए बहुत है। लिख लिया? क्लियर है। चलिए, हो गया। आगे चले। लास्ट सर्वनाम है आपका संबंधवाचक। कौन सा है? अच्छा, ये बताइए, अगर मैं किसी बच्चों को बुला के यहाँ खड़ा कर लूँ, पीपीटी मेरे पास है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर लेंगे बेहतरीन ढंग से? उदाहरण दे पाएंगे या नहीं? है? अच्छे से नहीं तो कोशिश किया करिए, इतने अच्छे से होना चाहिए कि आप यहाँ आकर बता सकें।
क्लियर। आ जाइए आगे बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य का किसी अन्य शब्द या वाक्य से संबंध बताने के लिए हो, क्या संबंध बताने के लिए हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो और सो, या कोष्टक में क्या ले लेंगे, वो। क्लियर। जैसे एक बहुत पुरानी कहानी है, जो करेगा सो भरेगा, क्या, जो करेगा सो भरेगा, या जिसकी लाठी उसकी भैंस। दो वाक्यों का संबंध दिख रहा होगा। मैंने क्या बोला आपको, जो करेगा सो भरेगा। क्लियर। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्लियर। और एक और था, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। कन्फर्म, कन्फर्म। अच्छा, क्या सर यही मिलेंगे, जो सो, जिसकी जिसका, जैसी वैसी? नहीं, और भी मिल सकता है। मतलब दो वाक्य मिलेंगे। जैसे यह पेन जिसका है वह ले जाए, क्या, यह पेन जिसका है वह ले जाए। दो वाक्यों में संबंध दिख रहा होगा, तो कौन सा हो जाएगा, गलती तो नहीं करेंगे, पक्का। चलिए कंप्लीट करिए इसको। हो गया, आगे चले। आ गए जो आपके मूल सर्वनाम थे, कौन से थे, मूल या मौलिक सर्वनाम, उनको यौगिक रूप लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन किया। क्या किया, परिवर्तन। जैसे सबसे पहले कर्ता के आधार पर देखेंगे। जब ये कर्ता के रूप में मिलेगा, कर्ता के रूप में मतलब वाक्य के सबसे आगे मिलेगा, काम करने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ता। कर्ता के रूप में मिला मैं या मैंने, मैं कार्य कर रहा हूं, मैंने कार्य किया। एक वचन था, इसे बनाया बहुवचन में। कैसे, हम कार्य कर रहे हैं और हमने कार्य किया, क्या हो गया, बहुवचन। एक वचन से किसमें बदल दिया, बहुवचन में। अब देखो कर्म के रूप में, किसके रूप में, कर्म रूप में। यह कलम मुझको चाहिए, यह कलम मुझको, कर्म में आ गया मुझको। यहां कुछ मिस्टेक है, मुझको या क्या होगा, मुझे। यह कलम मुझे चाहिए, यह कलम मुझको चाहिए, एक वचन है। अब हम कह रहे यह कलम हमको चाहिए। अब हमको में कितने भी लोग हो सकते हैं, यह कलम हमें चाहिए। क्लियर। ऐसे भी कभी कभी पूछ देता है, सर्वनाम के आधार पर मैं या मैंने को बहुवचन में बदलो, किसमें बदलो, बहुवचन। तो मैं मैंने से क्या हो जाएगा, हम ऑब्लिक। क्लियर। अच्छा, कर्म के आधार पर देख लिया, करण के आधार पर मतलब साधन के रूप में, साधन के रूप में। कैसे, साधन के रूप में कैसे लेंगे, यह कार्य मुझसे किया नहीं जाता, यह कार्य मुझसे किया नहीं जाता।
एक वचन था, बहुवचन बदला। यह कार्य हमसे किया नहीं। अब हमसे में कितने भी लोग हो सकते हैं, कंफर्म। अच्छा, हालांकि आपको इतने ही याद करने, उदाहरण वगैरह दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए मुझको या मेरे लिए किसमें बदल देंगे, हमारे लिए या हमको। अपादान अलग होने के अर्थ में मुझे से हमसे क्या हो जाएगा, हमसे, क्लियर। संबंध मेरा मेरी मेरे, बहुवचन बदलेंगे हमारा हमारी, क्लियर। बात आई अधिकरण, मुझ में या मुझ पर, मुझ में या मुझ पर, तो क्या हो जाएगा, हम में या, ये बदले थे हमने। जो ये आपके मूल सर्वनाम का एक रूप था, मैं था, क्या था, ये सब किसके रूप है, ये केवल मैं के रूप है। किसके रूप है, मैं से मैंने बना, मैं से मुझको, मैं से मुझसे, मुझको, मुझसे मेरा, मेरी, मुझ में, मतलब सब सारे हमारी तरफ आ रहे हैं, क्लियर। अच्छा, बात करते हैं तू के रूप। किसके रूप, कुल 11 थे आपके, अभी तो मैंने एक का बताया, मैं के रूप। अब बात करते हैं तू को बहुवचन बदलेंगे कितने प्रकार से। अच्छा, इनके आधार पर होगा, कितने हैं ये, 7। कितने हैं, 7। आएगा कौन नहीं यहाँ पर, संबोधन। कौन सा नहीं आएगा, क्लियर। हालांकि इतने जरूरी नहीं है, लेकिन गलती से पेपर में पूछ दिया तो थोड़ा बहुत आना। आप कहेंगे सर ने मुझे पढ़ा ही नहीं, तो सर्वनाम एक वचन से बहुवचन में बदल जाता है, आप बोल देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ, अच्छा, सभी के दिए गए हैं, कुछ छोड़ के सबके दिए गए हैं। तू देख लो, तू का मतलब है सब सारे सामने वाले की तरफ हो रहे होंगे। किसकी तरफ, सामने वाला। तू तूने से क्या हो जाएगा, तुम या तुमने। जैसे जैसे यह कार्य तूने किया, मैंने एक लोग से पूछा, किससे पूछा, अब मैं कह दूं यह कार्य तुमने किया, अब कितने भी लोग हो सकते हैं। इसी प्रकार कर्म के आधार पर देखेंगे, कर्म के आधार पर देख लेंगे क्या होगा, हम तुझको देख लेंगे। कर्म की जगह आ गया हम तुझको देख लेंगे। अब यहीं आ जाए हम तुमको देख लेंगे, बहुत सारे हो गए। इसी प्रकार करण के आधार पर तुझसे साधन के रूप में, किस रूप में, और किस में बदल जाएगा, तुमसे। यह कार्य तुझसे किया नहीं जाएगा और यह कार्य तुमसे किया नहीं जाएगा। इन सबको देख लेंगे। तेरे लिए तुझको किससे बदल जाएगा, तुम्हारे लिए या तुमको। तुझसे से तुमसे, तेरा तेरी तेरे, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, कन्फर्म। तुझ में तुझ पर किसमें बदल जाएगा, तुम में तुम पर। थोड़ा थोड़ा इन चीजों को याद रखेंगे, पेपर में पूछ सकता है। आप आगे, आप कर्ता के रूप में, आप यह कार्य कर लीजिए, क्या, आप यह कार्य कर लीजिए। आप बोलो सर इसे बहुवचन बदलो, बहुवचन बदलेंगे, आप लोगों ने यह कार्य किया, आप लोगों ने यह कार्य किया। दिखाई पड़ रहा होगा बहुत सारे हो गए, क्लियर। कर्म के आधार पर आपको, आप लोगों को। अच्छा, यहां सब में लोगों जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, लोगों को। यहां आ जाओ, अपना अपनी अपने, स्वयं रहेगा, स्वयं रहेगा। आपने आप पर लोगो जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, कन्फर्म। आप कहेंगे सर पेपर में आएगा कैसे, आपने पढ़ा तो दिया लेकिन पेपर में आएगा कैसे, इसके लिए भी प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न। कितने प्रश्न, 20, जिनको आज हम समाप्त करेंगे, ठीक है। आ जाइए, आगे चलते हैं। ओ है, क्या है, ओ है। ओ ऐसे क्या बनेगा, ओ ऐसे बे क्या बन जाएगा, कर्ता के रूप में।
कर्म उसको उसे क्या बन जाएगा, उनको उन्हें। कन्फर्म, कर्ण के रूप में उससे उनसे, संप्रदान के रूप में उसके लिए उसकी, क्या बन जाएगा, उनके लिए उनको। इसी प्रकार उससे उनसे, उसका उसकी उसके, उनका उनकी उनके, उसमें और इस पर क्या हो जाएगा, उनमें और। आप देख रहे होंगे कि सर यहाँ एक वचन दिख रहा, वहां पर क्लियर। आ जाइए, दो ही बच्चे होंगे, जो और कौन, बस। जो को देख लो। अच्छा, जो किस में आता है, संबंधवाचक में, जो और सो। आ जाओ, कर्ता के रूप में जो और जिसने मिलेगा तो हम क्या बोल देंगे, जिन्होंने। क्या बोल देंगे, जिन्होंने। क्लियर। जिसको मिला जिनको कर देंगे, जिससे मिला जिनसे कर देंगे, जिसके लिए मिला जिनके लिए कर देंगे, जिससे जिनसे, जिसका जिसकी जिसके, जिनका जिनकी जिनके, जिसमें जिस पर, जिनमें जिन पर। हालांकि अभी तक किसी अध्यापक ने शायद ये मुझे पढ़ाए ना है, लेकिन किताब में ये थे और पेपर में भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक बार आपको दिखा दिया जाए। और घर पे जाके जब क्लास अपलोड हो जाए यूट्यूब पर तो इसको आप लोग कॉपी में लिख भी लेना, पूछ सकता है, ठीक है। अब आगे कौन के रूप, किसके रूप, कौन। कर्ता के रूप में कौन मिला, जैसे एग्जाम्पल बनाइए, एक उदाहरण बनाइए जिसमें कर्ता कौन हो, क्या हो, कौन बनेगा, बनेगा। किसने ये पेन चुराया है, किसने ये पेन चुराया है। आप बोले सर बहुवचन बनाइए, किन्होंने ये पेन चुराया है, समझ गए। किसने का मतलब एक और किन्होंने का मतलब बहुत सारे। क्लियर। अब आगे कर्म के आधार पर किसको, किसको का क्या हो जाएगा, यह पेन किसको चाहिए, एक वचन। यह पेन किनको चाहिए, बहुवचन। क्लियर। इसी प्रकार नीचे वाले भी देख लेंगे, किससे कैसे, किससे बदल जाएगा, किसके लिए किसको लिए, किनके लिए किनको लिए। कन्फर्म। अच्छा, ये कंप्लीट है, कब कहाँ किसमें किस पर, किन में और किन पर। हालांकि इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन गलती से ही पेपर में पूछ दिया तो कुछ भी हो सकता है। आ गए, जो मुख्य कार्य था हम उस पर आ गए। क्लियर। आ जाइए, संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण, सर्वनाम। अच्छा, चलिए, क्या कहते हैं, सर्वनाम। क्लियर। अच्छा, दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है, उत्पत्ति के आधार पर अथवा मौलिक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। पक्का, कन्फर्म है। आप में से कोई ऐसा धुरंधर है जो 11 का नाम बता दे, 11 का नाम बता दे, कोशिश करिए, आप बताइए। एक बच्चा, एक बच्चा, पूरे में तो हमें पता है कोई ना कोई निकाल के ले आएगा सब, एक बच्चा बताओ। अरे बिल्कुल सरल है, गलती कर दी आप, तू को ही भूल गई। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। 11 हो गए। ऐसे बताने, क्रम गलत नहीं करना है, स्टार्टिंग करनी है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। क्लियर। आगे आ जाओ। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, बताओ। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, विकल्प बताओ कौन सा लगाएं। इनमें से कोई नहीं, गा। अच्छा,
किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए प्रयुक्त सर्वनाम क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक। अच्छा, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने हैं बताओ? 3। कौन कौन से? वेरी गुड, आपको तो सब याद है। आगे चलते हैं। बोलने वाले के लिए, बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? मध्यम। गलत बात। बोलता हमेशा केवल उत्तम है मैं। कौन बोलता? मैं। मध्यम में सामने वाला होगा तू। मध्यम में कौन होगा? सामने वाला तू और आप। और बोलने वाला कौन? मैं। और मैं किस में आएगा? उत्तम। आपने मध्यम कैसे कर दिया था? मन में आया तीर छोड़ दिया है, गलत बात। तो क्या हो जाएगा इसमें? अच्छा, ऐसा लगता है इस बार सब लोग हरिओम की बातों में आ गए थे। है, हरिओम ने मध्यम बोला, सबने मध्यम बोल दिया। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? अब बताओ, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम, मध्यम, अन्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बच्चों, मैंने आपको बताया था, एक तो मूल सर्वनाम था मैं। क्या था? और मैं से बना मेरा, मेरी, मुझे, मुझको, मुझसे, ये जितने भी हैं सब उत्तम के ही अंतर्गत आएंगे। अगर खुद की तरफ इशारा है तो क्या होगा? उत्तम। और सामने वाले की तरफ इशारा है तो मध्यम। और तीसरे को इशारा है तो, अब की बार गलती होनी नहीं चाहिए, ठीक है? क्या हो जाएगा? उत्तम। क्लियर? आगे चले। सुनने वाले के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है बताओ? ये तो सही बता दिया, क्योंकि सुनने वाला सामने वाला होगा। कौन होगा? सामने वाला। तू, तुम, आप। क्लियर? मध्यम पुरुष। निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? लिखवाए थे हम। क्या? स्वयं, खुद, अपने, आप। क्लियर? वह स्वयं यहां आना चाहती है, यहां किस प्रकार का सर्वनाम है? कौन सा होगा? पक्का? हम आप लोगों को कहीं पे लगा दे रहे हैं, देख लेना। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। क्यों सर? क्योंकि स्वयं आ गया था। क्या आ गया था? स्वयं। क्लियर? इधर आ जाओ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कुछ। क्लियर? अच्छा, आजकल हरिओम भी पढ़ने लगा है। इधर आ जाओ। निम्न में से अन्य पुरुष बताएं। अन्य पुरुष। राजू। कैसे? बताओ, राजू कैसे हो जाएगा? नहीं बता सकते? अरे देखो इधर, बोलेंगे, बोलेंगे सर मेरा आया। क्या आया? उत्तम हो गया। क्या हो गया? उत्तम पुरुष। बोलेंगे सर हमारे आए, उत्तम पुरुष हो गए। बोला सर तुमने आया, मध्यम हो गया। अब बच्चे कौन वहां से? राजू बच्चे। कौन बचे? तो राजू क्या हो जाएंगे? एलिगेशन लगा लिया करो, निकाल दिया करो खराब खराब को, अच्छा अच्छा बचा रहे। ठीक है?
निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? पक्का। अब तो पक्का में भी एकदम गर्दन हिला देते, बिल्कुल परम सत्य है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, उत्तम पुरुष बताएं। मैं हो जाएगा, यही होगा कंफर्म। चलिए तो लगा देते हैं। मुझे लगता है इस वाले में आप लोग डाउट में हो गए थे, डाउट में होना चाहिए। क्या हो जाएगा? इसका मतलब अभी आपको 100% बिल्कुल समझ में आया नहीं है, कहीं कहीं गलती हो सकती है। अगर जबरदस्ती कर दिया जाए ये हो जाएगा, आप लोग अपना उत्तर बदल देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? पक्का। दरवाजे पर कोई खड़ा है, क्या हो जाएगा? कोई। क्लियर? आगे चले। मध्यम पुरुष बताएं। मध्यम पुरुष बताएं। पक्का। मैं कह दूं गलत है तो नहीं है? अच्छा, इसका मतलब अब कुछ कुछ पकड़ने लगे। सामने वाला कौन होगा? मध्यम पुरुष। प्रश्नवाचक सर्वनाम बताओ। दरवाजे पर कौन खड़ा है? अच्छा, कौन है? आगे आ जाओ। आपके कहने पर मैं पटना जा सकता हूं, इस वाक्य में मध्यम पुरुष बताइए। पक्का। बे कौन सा होगा? अन्य पुरुष। बे हम, वो है अन्य, और आपको। वेरी गुड। आपकी वजह से मैंने उसे जाने दिया। अन्य पुरुष बताओ। आपकी वजह से मैंने उसे जाने दिया। अन्य पुरुष बताओ। उसे क्या हो जाएगा? उसे का सामने पता नहीं कौन था, तीसरा पर्सन था। क्लियर? क्या हो जाएगा? उसे। आगे चलते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? जो। क्या हो जाएगा? जो। क्लियर? निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? अशुद्ध प्रयोग हुआ है। आ जाइए, अच्छा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है आज का। वह स्वयं यहीं नहीं आना चाहती। वह स्वयं यहीं नहीं आना चाहती। यहीं नहीं होगा, यहां होगा। क्या? यहां। आपके कहने पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। यही गलत है। मैं तुझको एक घड़ी दूंगा। क्लियर? पकड़ में आ गया। पकड़ में आ गया। आपके सर्वनाम हो गए कंप्लीट। सच में? कहां से दिखाई पड़ गया? मुझे नहीं दिख रहा है। आप लोग दूरदर्शी हो गए हैं। अरे वाह, एक और है। इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? फंसोगे यहां पर, बताओ कौन सा नहीं है? पक्का। तो इसका मतलब मैंने कहा था कौन सा है, आप लोग सब चक्कर में पड़ गए थे, किसको उठाया जाए। आपके बेहतरीन ढंग से सर्वनाम और संज्ञा खत्म हो चुकी है। सच में इतने जितना मैंने आपको समझाया है, शायद मुझे किसी टीचर ने इतना समझाया नहीं है।
और मैं उस हिसाब से आपको लेके चल रहा हूँ, प्लस मैं 2-3 टीचर का कंटेंट एक करके तब आपको दे रहा हूँ, कुछ भी आपका छूट ना पाए। ये आपकी जिम्मेदारी है उस कंटेंट को आप सजोकर याद कर पाते हैं या नहीं। तो कंटेंट तो बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है और लिखा ही रहेगा जब तक आप याद नहीं। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। समय क्या हुआ है, 12:53। ठीक है, और कल क्या चलेगा आपका, क्या चलेगा, क्रिया नहीं, सर्वनाम के बाद विशेषण आता है। क्या आता है, महत्वपूर्ण यूनिट है, और कल उसे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है।